हेलो एवरीवन, आप सभी का एबीएस क्लासेस बीएसटी पर स्वागत करते हैं। यूपीएसआई मैथ की क्लास चल रही है जिसमें परसेंटेज हमारा टॉपिक चल रहा है चैप्टर, जिसके अंतर्गत मैंने कुछ क्वेश्चन पिछले क्लासेस में करवाया था। उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को लेकर हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक बेहतर तरीका बताएंगे जिससे बिना ही किसी फार्मूले के आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं हम क्वेश्चन को और उसके सॉल्व करने के मेथड को, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आके समझते हैं। देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, 10% की दर से वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान में नगर की जनसंख्या 53,240 हो तो 3 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। एक होता है आपका वर्तमान, ठीक, इससे आगे जाएंगे तो बाद या पश्चात ये आएगा, ठीक है। इतना वर्ष बाद या इतना वर्ष पश्चात इतना हो जाएगा। और इसके पहले क्या होगा, पूर्व या पहले, ये वर्ड आएंगे। तो देखिए आपको करना क्या है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए वर्तमान में अगर आपको दिया है और आगे का पूछ रहा है तो परिवर्तन ऊपर करना है। परिवर्तन का मतलब क्या है अभी मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पे लिख लीजिएगा। परिवर्तन ऊपर करना है, परिवर्तन ऊपर करना, ठीक है। अगर वर्तमान का दिया गया है, ठीक है, अगर ये इधर पूछेगा तो वर्तमान का दिया, पूर्व का या पहले का पूछ रहा है तो परिवर्तन नीचे करना पड़ेगा, परिवर्तन नीचे, ठीक है, नीचे करना पड़ेगा। अब वो परिवर्तन का मतलब क्या है वो क्वेश्चन में हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे यह बोला गया है कि यदि वर्तमान में नगर की जनसंख्या कितनी है, 53,240, 53,240। एक मिनट, हेलो, चलो ठीक है भाई। देखिएगा यहाँ पे 53,240 वर्तमान में है, तो 3 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या क्या होगी, 3 वर्ष पूर्व, ठीक। तो देखिए वर्तमान में इतना है तो पूर्व का पूछा गया है, तो पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले का ना। तो पहले का मतलब परिवर्तन, देखिए पहले वाला निकालना है तो परिवर्तन नीचे। परिवर्तन का मतलब क्या, देखिए 10% वर्ष की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो देखिए अगर वर्तमान में है तो आप 100 हैं, वर्तमान में है मतलब आप 100 है। अगर इसके आगे जाएंगे तो जोड़ के लिखना पड़ेगा, और इसके आगे पीछे मतलब सॉरी, इस वृद्धि अगर है तो आगे जोड़ के लिखना है। अगर कमी हो रहा है, कमी मतलब जैसे कह रहा है कि इतना प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कमी हो रहा है तो इसी 100 से उतना घटा के लिखेंगे, ठीक है, निगेटिव करके। तो वो चीज़ क्या है परिवर्तन, यहाँ पे आप ध्यान से समझो। 3 वर्ष के लिए कहा है तो देखिए 100/110, क्योंकि यहाँ पे वृद्धि की बात हुई है, ठीक है। उसके बाद में 100/110 होगा, फिर 100/110 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो परिवर्तन का मतलब यही है। देखिए यहाँ पे परिवर्तन नीचे कर रहे हैं कि नहीं, हमको पूर्व का निकालना है। बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। अगर यही चीज़ कहता कि 3 वर्ष बाद का या पश्चात का बताइए तो ये 110/100 उल्टा होता। बातें क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ आप बेहतर कॉन्सेप्ट है, अगर इसको आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपको कोई फार्मूले, जैसे आप जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप फार्मूले पढ़े होंगे, A = P × 1 + R/100 के पावर में n, जैसा या t, यहाँ पे फार्मूले में कभी भी t होता है। तो ये क्या होता है, रेट बताता है, ये वर्तमान का बताता है, ये बाद में बताता है, और ये समय बताता है, ठीक है। तो इस फार्मूले से आप निकालते रहे होंगे। तो फार्मूले में क्या है और ये क्या है, डायरेक्ट आपको सोल्यूशन देगा, बस आपको काटापाटी करना है, वो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ से ये 3 जीरो मैं कैंसिल कर देता हूँ, 1 2 3 कैंसिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा
11 चौक 44, ठीक। तो 44 में देखिए 44 में 6 उधर का 3 इधर का 9 हो गया, बोलिए 9 और 2 कितना 92, तो 11 अठे 88। अभी कितना बच रहा है बोलिए, इधर में 2 और उधर का 2 तो 4 और 4 इसके साथ में, तो 11 चौक 44। तो बात समझ में आई, और पीछे 0 आ जाएगा, ये वाला 0 कटा नहीं है ना, ठीक। उसके बाद फिर से 11 से काटिए, तो 11 चौक 44, फिर 11 चौक 44, फिर 11 चौक 44 कर दीजिएगा, तो देखिए 40 ये और 1000 ये, तो कितना हो जाएगा 40,000। ये 3 वर्ष पूर्व इतनी जनसंख्या रही होगी। बात समझ में है ना। तो देखिए यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है इसका प्रयोग करेंगे तो कोई भी फार्मूले की जरूरत आपको नहीं होगी। बात समझ में है ना। तो देखिए इसी एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन इस टाइप के लगाएंगे, और कभी वो एक चैप्टर और आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, वहाँ पे भी क्वेश्चन मैं ऐसा ही सॉल्व करूँगा, ठीक है। आपको ये नहीं बोलूँगा कि इस फार्मूले का आपको यूज करना है। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसमें लिखा हुआ है एक नगर की जनसंख्या 8000 थी, 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ने पर 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। तो 5% प्रतिवर्ष की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और क्या बाद का पूछा गया, किसका पूछा गया, बाद का, और बढ़ रहा है तो जोड़ के लिखना है, और बाद का पूछा तो परिवर्तन ऊपर करना है। बातें क्लियर हो रही ना, ठीक है। तो देखिए खटाखट लिखिए, सोल्यूशन करिए, आंसर फट से आ जाएगा। तो ये 105 बटे में 100 और गुणे 100, 5 बटे में 100 और फिर गुणे 105 बटे 100, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3, 0 काट दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे और काटते हैं, विवेक हेलो। तो देखिए ये 3 0 आपके यहाँ से 3 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 चौक के 8, 2 पच्चे 10, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 2 से ये 50 हो जाएगा, ठीक, और ये 2 से, या ऐसे समझिए 4 से काट दीजिए 25 आ जाएगा, ठीक, एक के झटके में खत्म। अब देखिए इसके साथ में ये 21 बन गया, 5 पच्चे 25, 5 से ये 21 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा ये 21, तो 21 21 21 का जब गुणा होता है तो कितना होता है 92 61। बात समझ में आने भाई, 21 का क्यूब 92 61 ही होता है। तो इतना हो जाएगा 3 वर्ष बाद, जब आपका 5% प्रतिवर्ष की दर से जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। तो आपने देखा एक बेहतर कॉन्सेप्ट से आपने आंसर निकाल लिया बिना किसी फार्मूले से, ठीक है। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है एक नगर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष 20% कम हो जाती है, और देखिए 20% कम हो जाती है, और तीसरे वर्ष पुनः 30% बढ़ जाती है। अभी देखो क्या करोगे, आपको एक बात बता दें कि यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक निश्चित रेट से लगातार जितने समय के लिए बोला गया है उतने समय बढ़ेगा, तो उसके लिए तो फार्मूले आप अप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन जब ऐसे होते हैं क्वेश्चन कि एक वर्ष बढ़ेगा कुछ रेट से, दूसरे वर्ष कुछ कम होगा कुछ रेट से, अगले वर्ष फिर परिवर्तन हो रहा है अलग रेट से, तो उस स्थिति में फिर ये वाला काम आसानी से आपका करवा देगा, ठीक है। तो चलिए यहीं से मैं यहाँ पे ऊपर देख लेता हूँ इसका सोल्यूशन क्या आएगा, ठीक है। तो अभी देखिएगा आपसे पूछा है कि इस वृद्धि के पश्चात नगर की जनसंख्या 22,880 हो जाती है, तो ज्ञात करें 3 वर्ष पूर्व। कैसे पूछा है, पहले का पूछा है, पूर्व का। बात समझ आ रही। तो पूर्व का जब पूछा है तो परिवर्तन आप कहाँ करोगे, बताओ भाई, परिवर्तन आप कहाँ कर देंगे, नीचे करेंगे। देखिए परिवर्तन जब पीछे पूछेगा पूर्व का तो परिवर्तन नीचे करना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये गुणे, और जैसे बढ़ा है तो जोड़ के लिखना है, घटा तो घटा के लिखना है। तो 10% बढ़ा है तो ये हो जाएगा 100 बटे 110, 100 बटे 110 हो जाएगा। और यहाँ पे 20% कम हुआ है तो 100 बटे 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80, क्योंकि दूसरे वर्ष में क्या है, कम हो रहा है। बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो आगे देखें फिर नेक्स्ट वाले में कह रहा तीसरे वर्ष पुनः
30% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 30% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है भाई। तो ये आपका हो जाएगा 100 बटे में 130। यहाँ तक बात है, कोई समझ में कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे 1 2 3 3 जीरो ऐसे काट देते हैं डायरेक्ट, क्लियर। उसके बाद में आप ध्यान से देखें, 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10, इससे हो गया कितना, 25। ठीक है, तो ये आपका कट चुका है। फिर 11 से इसको काट देते हैं, तो देखिए 11 दूना 22, जीरो बीच में, और फिर 11 अठे 88, फिर जीरो। यहाँ तक बात है क्लियर। उसके बाद में 13 से काट के देखो, तो देखिए 13 कन्यम 13, कितना बचेगा, 7, 78 हो जाएगा, 13 छक 78। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 160, क्योंकि जीरो बचेगा ना। अब देखो 16 पच्चे 80, बोले भाई 16 पच्चे कितना हो जाएगा, 80, यानी 800, और गुणे कितना 25, तो 25 अठे कितना होता है, 200। ठीक है, 25 अठे 200, फिर यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ जाए, कितना हो गया, 20,000। वहाँ समझ में ना। तो देखो यहाँ पे हुआ कितना था, 22,880 हुआ था। तो देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे ये बढ़ा था, फिर ये थोड़ा सा कम हुआ था, फिर वहाँ थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, तब ऐसे हुआ था। अब इससे पहले पूछेगा, परिवर्तन से पहले कितना रहा होगा, यानी कि 2000 से शुरू हुआ था, और इस वृद्धि कमी फिर वृद्धि के हिसाब से होते हुए कितना हो गया था, 22,880 हो गया था। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आज का यही कॉन्सेप्ट है, यही हम यूज करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको, अगले क्वेश्चन को, फिर इसको आप नोट करिए। तो आगे के क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। देखिए आगे जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें देखिए बताया गया है, किसी नगर की जनसंख्या मृत्यु और पलायन के कारण 5% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि पिछले वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या 80,000 हो, तो 80,000 हो, तो अगले वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए एक चीज़ आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, अगर उस चीज़ को आप नहीं देखेंगे तो आप गलती कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आप हो, ये आपका क्या है, वर्तमान है। क्या चीज़ है, वर्तमान है। कह रहा कि घट रही है पिछले वर्ष के अंत में, मतलब इससे पीछे जो वर्ष बीता है उसके अंत में। ठीक, यानी यहाँ की जनसंख्या आपको दी गई है भाई, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे वर्तमान में, तो पिछले वर्ष के अंत में, मतलब यहाँ पे जो एक वर्ष बीता उसके अंत में कितना था, यानी इस वर्ष के ये जो यहाँ पे समाप्त वर्तमान चला उसके शुरू में कितना रहा था, ये था। ठीक, मतलब 80,000, पिछले वर्ष के अंत में इतना था। अब कह रहा कि अगले वर्ष के अंत में, मतलब इससे एक और आगे जाएंगे तो इसके अंत में, तो इससे एक आगे जाएंगे, अंत में कितना हो गया, यहाँ का आपसे पूछा गया है। बात समझ में आ रही है? तो इस दौरान आपका गैपिंग कितने का हो रहा है, 2 वर्ष का। ठीक, यही इसमें मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें कितने वर्ष का एस्टिमेट करना पड़ेगा, मतलब गणना करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। आपको ये चीज़ पता चल गया कि हमें कितने वर्ष का एस्टिमेट करना है, कितने वर्ष की गणना करनी है, और वो गणना करना बहुत ही आसान है, बढ़ रहा है और घट रहा है। तो यहाँ का मालूम है मुझे, और आगे का मुझे पता करना, मतलब आगे का पता करना, बाद का। तो बाद का निकालने के लिए हमको परिवर्तन कहाँ करनी पड़ती है, ऊपर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए 80,000 गुणे 5% कम हो रहा है, तो 95 बटे 100, और गुणे 95 बटे 100। 95 क्यों किया, क्योंकि 5% प्रतिशत की दर से घट रहा है। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। अब जब इसका आप गुणा करोगे टोटल, ठीक है, तो गुणा कितना आ जाएगा भाई, 72,200, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 8,000 हो, मतलब सॉरी 80,000 था, तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो 2 वर्ष बाद कम होके कितना हो जाएगा, 72,200। बात समझ में आ गई ना। चलिए इसके बाद में देखिए हम लोग आगे देखते हैं।
एक मशीन की वर्तमान कीमत कितना है? 10 लाख रुपए है। यदि घिसावट का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कोनो मशीन ले लिए आप, तो उसको जब यूज करोगे तो घिसावट का मतलब उसका रेट जो कम होता है ना, डिक्रीजिंग, वो स्थिति में 20% के हिसाब से उसका रेट हर वर्ष क्या हो रहा है? घट रहा है। तो 2 वर्ष पहले अगर मूल्य 2 वर्ष पहले मूल्य कितना रहा होगा, मतलब वर्तमान में इतना, तो 2 वर्ष पहले कितना रहा होगा ये पूछना है। तो 2 वर्ष पहले यानी पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने के लिए मैंने बताया था परिवर्तन कहाँ करनी पड़ेगी? नीचे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका 10 लाख, ठीक, 10 लाख हो गया ना। और उसके बाद में 20% की दर से क्या हो रहा है? घिसावट की दर है, मतलब घटेगा। और परिवर्तन नीचे करना पड़ेगा क्योंकि हमसे वो 2 वर्ष पहले का पूछा है, यानी 100 बटे कितना? 80 और गुणे 100 बटे 80, तो 2 वर्ष का पूछा था ना। हाँ, 2 वर्ष का, तो 2 बार ये लिखेंगे आप। अब देखिए 1 2 काट दिया इसका। फिर देखिए 4 दूना 8, 4 25 में 100। बात समझ में आ रही ना? उसके बाद आगे देखिए 2 25 10, ठीक है, तो ये आपका 2 25 10 कितना हो गया? 5 लाख। 10 लाख से कितना हो गया? 5 लाख। अब देखिए यहाँ पे इस 8 से काट दीजिए, तो देखिए 8 6 48, बचा कितना? 2, तो 8 6 48, तो आपका कितना हो जाएगा? 8 6 48, 2 बचेगा 20। बात समझ में आई? 20, तो 8 दूना 16, तो अब बचेगा 4, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40, यानी यहाँ तक का जीरो खत्म, 3 जीरो बच रहा है आपका। ठीक, बात समझ में ना? अब इसका इसके साथ में किसका? 25 के साथ में गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा टोटल? यहाँ पे हाँ 1 जीरो कम कर दिया, तो यहाँ पे जो टोटल गुणा आ जाए कितना हो जाएगा? 15,62,500, ये इतना आ जाएगा, मतलब 15,62,500। तो देखिए कम हो रहा था ना, तो कम होकर कितना? 10 लाख हो गया था, यानी 2 वर्ष पहले ज़्यादा रहा होगा, तो ज़्यादा कितना था? 15,62,500। बात समझ में आ गई ना? तो ये इसका 2 वर्ष पूर्व का मूल्य है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपके सामने में दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। ये है क्या? एक गांव की जनसंख्या 10% घट गई। यदि जनसंख्या घटी हुई जनसंख्या से 3,000 अधिक होती तो मूल जनसंख्या 10% घटने के बजाय 5% क्या होती? बढ़ जाती। तो 10% घट रहा था, समझ रहे हैं आप बात को? तो 10% घट रहा मतलब ये क्या है? निगेटिव। और इस निगेटिव से पॉजिटिव यानी 5% क्या होती? बढ़ जाती। तो 5% क्या पॉजिटिव होता कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो इस 10% निगेटिव से ऋण वाले से 5% प्लस जाने में कौन मदद कर रहा है? 3,000। भाई यही तो कह रहा है कि 10% घट गई। यदि घटी हुई जनसंख्या 3,000 क्या होती? ज़्यादा होती। तो 10% घटने के बजाय क्या होता है? 5% बढ़ जाता है। यानी कि -10 से +5 के बीच में कौन लेके जा रहा है? ये, यानी दोनों के बीच वो अंतर जो पैदा कर रहा है वो कौन कर रहा है? 3,000। यानी दोनों के बीच जो अंतर होगा वो किसके बराबर होगा? 3,000 के। तो दोनों के बीच अंतर कितने का हो जाएगा? इसका जब अंतर निकालोगे तो 15% का हो जाएगा। तो 15% बराबर कितने का? 3,000 का। सॉरी 3,000 कितने का? 3,000। बातें समझ में आ रही है? तो 15 दूनी 30 कितना हो गया? 200। यानी 1% बराबर कितना हो गया? 200। और आपसे पूछा क्या है? तो गांव की मूल जनसंख्या मतलब 100% लेनी पड़ेगी ना भाई। 1% इतना है भाई, तो मूल जनसंख्या जो होती है ना वो 100% होती है। तो इसका जब 100% आप निकालोगे 100%, तो कितना हो जाएगा? इसके पीछे 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 20,000। यानी कि गांव की मूल जनसंख्या कितनी रही होगी? 20,000। बातें समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, एक और तरीका होता है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, इसी का एक और तरीका है वो आप यहाँ पे समझिएगा। देखो 10% घट जाता तो कितना बचता? 90%।
बोलिए, समझ में आ रही बात? अगर 10% घट जाती तो बचता कितना? 90%। घटी हुई जनसंख्या अगर 3000 ज़्यादा होती तो वो 10% घटने के बजाय 5% क्या होता? बढ़ जाता। तो 5% बढ़ जाता मतलब कितना हो जाता है? 105 हो जाता कि नहीं हो जाता? तो इन दोनों के बीच अंतर यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? 3000 कर रहा है कि नहीं? यही 3000 कर रहा है ना। तो इसके बीच जो अंतर पैदा कर रहा है वो प्रतिशत में कितना है? अंतर देख लो इसका, तो 15% है। तो वही चीज़ है, फिर उसके आगे सेम सोल्यूशन आपका हो जाएगा। तो चाहे ऐसे करके लगा लेना था, चाहे ऐसे करके लगा लेना, दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही है, कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ रही ना? तो इसको आप ध्यान से समझिए, फिर नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। तो ये देखिए आगे के क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक शहर की जनसंख्या 10% बढ़ गई, यदि बढ़ी हुई जनसंख्या 4000 अधिक होती तो मूल जनसंख्या 10% बढ़ने के बजाय कितना बढ़ जाता? 20%। तो देखिए 10% प्लस में रखोगे क्योंकि बढ़ रहा है, और 4000 अधिक होता तो 20% यानी 20 को भी प्लस रखना पड़ेगा। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में कौन काम कर रहा है? 4000। तो यानी इस दोनों के बीच जो अंतर पैदा कर रहा है वो काहे कर रहा है? इस 4000 के। तो दोनों के बीच जो परसेंटेजवा अंतर आएगा वही के बराबर होगा। तो ये 10% आएगा, 10% बराबर इतना। तो 10% बराबर इतना। तो आपसे पूछा मूल जनसंख्या, तो मूल जनसंख्या आप 100% लोगे तो 100% बराबर कितना हो जाए? 0 और बढ़ जाए, कितना हो जाएगा? 40000। ये हो गया आंसर। समझ में आ गई बात? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है, एक नगर की जनसंख्या 16000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या 6% और महिलाओं की जनसंख्या 10%। अच्छा, पुरुषों की जनसंख्या 10% और महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की जनसंख्या 6% और महिलाओं की जनसंख्या 10% की वृद्धि होती हो तो नगर की जनसंख्या 17,200 हो जाती तो पुरुषों तथा महिलाओं की अलग अलग संख्या बतानी है। तो ध्यान से आप देखिए, यहाँ पे पुरुषों यानी कि मेल और उसके बाद में महिलाओं यानी कि फीमेल। ठीक, तो पुरुषों में बढ़ रहा है कितना? 6% और महिलाओं में कितना बढ़ रहा है? 10%। ये बात समझ में आ रही है आपको? उसके बाद में आप देखिए 16000 से कितना हुआ है? 17200, यानी कि 1200 जो है वो लोग बढ़े हैं कितने पर? 1600 पे। 16,000 है, 1600 नहीं है, 16000 पे कितने बढ़े हैं? 1200। तो 100 पे कितने बढ़ जाएंगे? 100 पे इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि 100 पे जो चीज़ें होती है वो कैसे होती है? प्रतिशत की। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 1295, 16000 गुणे 100। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो ऐसे काट दिया, 1 जीरो और काट दो। उसके बाद में देखिए 4 चौक के 16 और 4 तिहाई 12, 30 हो जाएगा। 4 से काट दोगे, 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि 7.5% जो उसके टोटल जनसंख्या में परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है? 7.5% हो रहा है। तो जो टोटल में परिवर्तन होगा वो आप बीच में रख लोगे, यानी कि दोनों का टोटल हुआ है। तो देखिए यहाँ पे महिलाओं में कितना हो रहा था? 6% का वृद्धि हो रहा था, लेकिन टोटल में कितना बढ़ गया? 7.5, यानी कि 1.5 बढ़ गया। तो 1.5 कहाँ बढ़ा है? कहाँ महिला वाले में ज़्यादा बढ़ा है। बात समझ में आ रही है? तो इसका जो इधर से लिया है उधर वो अंतर निकाल के रख दो, तो अंतर कितने का आ जाएगा? 1.5 का। ठीक, और उसके बाद में ये देखिए पुरुष फीमेल में यानी महिला में 10% की वृद्धि हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? कम हो गया टोटल में। तो ये जो कमी हुई है वो कहाँ हुआ? क्योंकि जो इतना दिया है ये इधर दिया है, तो उधर का निगेटिव जाएगा तो इधर निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। समझ में आई बात? अब इस दोनों का आप रेशियो ले लीजिए, तो 2.5 और 1.5, तो यहाँ से दशमलव दोनों का हट जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, यानी रेशियो जो बनेगा महिला पुरुष का वो कितना बनेगा? 5:3 का। तो 5:3 और कितना हो गया टोटल? 8। तो 8 क्या हुआ? टोटल जनसंख्या हो रही ना, टोटल जनसंख्या, लेकिन ये किस में है? रेशियो में। लेकिन आपको दिया कितना रेशियो का? टोटल 16। तो ये किसके इक्विवेलेंट कर लोगे? 16000 के। बात समझ में आ रही है? तो ये किसका कितना गुना है? 2000 गुना है कि नहीं?
बताइए 2000 गुना है, तो आप इसका 2000 गुना कर दोगे, ठीक है, 2000 गुना, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, तो 6000 जो होगा आपका कितना हो जाएगा, महिलाएं हो जाएंगी यानी फीमेल। और उसके बाद में इसका जो है 2000 गुना कर दोगे आप, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 यानी कि 10,000। बातें क्लियर हो गई। तो 10 और 6 16 टोटल जनसंख्या आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10,000 जो है वो किसका है, मेल का, यानी कि पुरुषों की जनसंख्या, और 6000 जो है वो महिलाओं की जनसंख्या है। बातें समझ में आ गई ना, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर ये जो आपका अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन, ठीक है, एक विद्यालय में छात्रों की संख्या 1000, कितना 1000 है, यदि कला वर्ग के छात्रों की संख्या 10% वृद्धि एवं विज्ञान वर्ग में कितना हो गया, विज्ञान वर्ग के छात्रों की संख्या में 5% की कमी हो रहा है। क्या कर रहा है, 5% की कमी हो रही है। कमी होने पर विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 1040। तो यहाँ पे देखिए 1000 पे 40 बढ़ा है, तो 100 पे कितना हो जाएगा 4। सीधी सी बात है, 1000 पे कितना हुआ 40, 1000 पे 40 बढ़ा है ना, बोलिए, तो 100 पे कितना हो जाएगा 4। यानी कि देखिए क्या हुआ, एक आपका है विज्ञान वर्ग, ठीक है, कला वर्ग तो आर्ट लिख देते हैं, और विज्ञान वर्ग का साइंसेस लिख देते हैं। तो इसमें जो वृद्धि हुआ है, वृद्धि को हम प्लस में लिखेंगे, ठीक है, वृद्धि को हम प्लस में लिखेंगे, और इसमें विज्ञान वर्ग वाले में 5% कमी हुई है, तो इसको -5% लिखेंगे। ये साइंस है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये इसको माइनस में लिख रहे हैं, लेकिन टोटल में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, यानी कि जो बीच में आएगा वो 4% किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो इधर का जब अंतर लोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अंतर का मतलब घटाना होता है, और घटाओगे तो कितना हो जाएगा 5 4 9, और इसमें से जब घटाओ कितना आ जाएगा 6। तो 6 और 9 का जब रेशियो लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 3 त्रिक का 9, यानी रेशियो जो बनेगा कला वर्ग और विज्ञान वर्ग में संख्याओं का, वो कितना बनेगा 3:2 का। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, और रियल में ये कितना है 1000 है ना, तो 5 का कितना गुना 1000 होगा, 200 गुना, बोलिए 5 दूना 10 होगा ना। तो इसका 200 गुना आप कर दीजिए, तो इसका 200 गुना करेंगे इतना, 2 दूना 400, यानी कि साइंस वाले में कितना रहेंगे 400, और इसका 200 गुना कर देना, ठीक है। तो इसका 200 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिहाई 600, यानी कि कला वर्ग वाले में 600 लोग एडमिशन लेंगे, और विज्ञान वर्ग वाले में कितने लोग 400 लोग एडमिशन लेंगे। बातें समझ में आ गई ना। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से समझिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, ठीक है। और इसको आप नोट करिए अपना नोटबुक में, ठीक है, फिर आगे हम बताते हैं। तो देखिए आगे के क्वेश्चन में हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आप खुद से करेंगे, देखिए पढ़ के देख लीजिएगा। एक गांव में सन 1995 में 2000 व्यक्ति रहते थे। सन 2001 में पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ गई, स्त्रियों की जनसंख्या 6% घट गई। यदि कुल जनसंख्या अपरिवर्तित हो तो पुरुषों की जनसंख्या निकालनी है। इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन जो था, एक विद्यालय वाला एक और क्वेश्चन था, उसी पर आधारित है। इसमें जो परिवर्तन, उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में विद्यालय वाले में 4% आया था, इसमें उसकी जगह पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि परिवर्तन जनसंख्या में कुल परिवर्तन कितना हुआ, अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित का मतलब जहाँ पे थे वहीं पे रहेंगे, तो परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, यानी कि दोनों के बीच जो परिवर्तन आएगा, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, ये 10% प्लस में -6% लिखोगे क्योंकि ये घट रहा है, और टोटल में क्या आ जाएगा 0। आगे का सोल्यूशन आप खुद से करिएगा और आंसर बताइएगा, ठीक, बात समझ गए ना। चलिए अब आगे देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 800 रुपये खर्च करने के बाद 10 केजी चावल अपेक्षाकृत कम खरीद पाता है, तो चावल का नया मूल्य ज्ञात करें। तो ये देखिए आपसे पूछा गया है चावल का नया मूल्य, और ये देखिए 20% दाम की क्या हो रही, वृद्धि हो रही है, इसलिए वो 10 केजी चावल कम खरीद पाता है। इसका मतलब क्या हुआ,
800 का जो 20% होगा, ठीक है, तो चौला जो है इतना 10 केजी चौला काहे कम खरीद पाता, कहीं दमोह बढ़ गया है, और दमोह जितना बढ़ा है कितना बढ़ा 20%, तो उसी के रिस्पेक्ट में उतना क्या होगा, कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई, जितना दाम बढ़ेगा उसी के रिस्पेक्ट में उसकी क्वांटिटी कम होगी ना, तो 10 केजी जो चावल कम हो रहा है उसका मूल्य कितना होगा, 800 का 20%। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे जो है 10 केजी चावल का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 800 का 20%। तो 20% का मतलब मैंने बताया था 1/5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा तो 1/5, तो इसके साथ काट दो, 5 एकन्ने 5, ठीक है, तो बचा कितना 3, 5 6 30, यानी कि 160 रुपये हो जाएगा। कितने का, 10 का, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा कि नहीं। यानी कि जो नया मूल्य ये जो प्राप्त होता है ना, ये आपका नया मूल्य होता है। क्या होता है, नया मूल्य होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये जो आपको डायरेक्टली यहाँ से प्राप्त होगा, ये क्या प्राप्त होगा, नया मूल्य। अब आपसे यही इसी प्रश्न में अगर पुराना मूल्य पूछ लिया जाए, तो ये जो नया मूल्य है वो क्या है, 20% ज़्यादा है, यानी 120 है। बात समझ में आ रही। तो 120 बराबर 16, तो 100 बराबर पुराना तो 100 रहा होगा ना भाई, 120 20% बढ़ गया तो 120, यानी पुराना क्या रहा होगा, 100 रहा होगा। तो 100 पे जब आप निकालेंगे तो 100 गुणे 16/120, तो देखिए 0 कैंसिल, 4 चौक के 16, 4 तिहाई 12, तो 3 त्रिक के 9, 3.33 आएगा, जो भी गुणा आएगा तो यहाँ पे वो पुराना मूल्य प्राप्त हो जाएगा। ये आपको जो प्राप्त होगा कैलकुलेशन के बाद वो कैसा मिला, पुराना मूल्य मिलेगा। ठीक है, तो ये जो चूंकि इसमें नया पूछा था इसलिए नया वाला जो वैल्यू आ रहा है परफेक्ट वैल्यू आ रहा है, पुराना वाला 10 में आएगा। इस वाले में पुराना प्रारंभिक मूल्य पूछा है, इसमें आपको सही वैल्यू मिलेगा। तो आगे चलिए देखते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक व्यक्ति 600 रुपये खर्च करने के बाद 10 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनिया कहाँ का अधिक मिलता है, कहीं दमोह कम हो गया है, तो जितना दमोह कम हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में चीनिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे 10 केजी चीनी का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 600 का कितना 25%, 25% मतलब चौथा हिस्सा मतलब बेटे 4। तो इसको देखिए 4 एकन्यम 4 और 4 पच्चे 20, कितना हो गया 150, यानी कि 150 कितने का है, 10 का। तो 1 का कितना हो जाएगा, 10 से भाग करो कितना आ जाएगा, 15 रुपये पर केजी इसका नया रेट होगा। यानी कि दाम जब घटा है, कम हुआ है, तो इतना रेट हो जाएगा, कितना 15 का। अब आपसे क्या पूछा था, पुराना, तो पुराना क्या होगा, देखिए 25 जब कम हुआ है तो ये क्या हुआ 75 है ना, 75 बराबर कितना 15 के, क्योंकि 25 कम हो गया, तो 25 कम हो गया मतलब है कितना 75 है ना, तो 75 है। अब पुराने पे जाना है मतलब 100 पे जाना पड़ेगा, तो 100 बराबर आप निकाल लीजिए। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे 75 बटे कितना, सॉरी 100 गुणे 15 बटे 75, तो 15 पचे 75, 5 से काट दो कितना हो गया 20, यानी कि पहले कितना था दमोह 20 रुपये पर केजी था, जो दाम घटने के बाद कितना हो गया था 15 रुपये पर केजी। बात समझ में आनी है। ठीक है, तो ये एक बेहतर क्वेश्चन था आपका। ठीक, तो आप जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, नोट करिए, और जो भी डाउट होते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, और आपसे बार बार हम लोग बोलते हैं कि अपने जो भी क्लास है अगर आपको पसंद में आ रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरीज होते हैं, या कोई भी टॉपिक है, कहीं से कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आप ज़रूर उसको एक बार आप हमारे साथ में साझा करें। ठीक है, डाउट होगा, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।